नमस्कार। ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बूफल चारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान श्री गणेश की उपासना का दिन है बुधवार। तो आज हम जानेंगे कि बुधवार को आपका दिन कैसा रहने वाला है, और इसके लिए ज्योतिष के रूप में हमारे साथ हमारे गुरुजी का आगमन हो चुका है। तो चलिए करते हैं स्वागत गुरुजी का। गुरुजी आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार जी गुरुजी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आज के दिन में शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय पर हमें पूजा करनी चाहिए। आज 5 अप्रैल 2023 दिन बुधवार है। चैत्र मास चल रही है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है आज सुबह 9:18 तक। उसके उपरांत पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है 11:21 तक। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाएगा। चंद्रमा की राशि आज कन्या है और सूर्य की राशि आज की मीन है। अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है और चौघड़िया आज का इस प्रकार से है। लाभ का चौघड़िया सुबह 5:55 से 7:28 तक है। अमृत का चौघड़िया 7:28 से 9:01 तक है। शुभ का चौघड़िया 10:33 से 12:06 तक है और लाभ का चौघड़िया 4:45 से 6:18 तक है। जी, ये तो शुभ का चौघड़िया, अमृत चौघड़िया और लाभ का चौघड़िया हमने जान लिया। अब जानते हैं किस राशिफल के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। जी, शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के जातकों का आज का दिन लाभ की बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। सिर्फ मानसिक दुविधा के कारण आप पूरी तरह से इसका लाभ उठा पाने में सक्षम नहीं होंगे, ऐसा आज का गोचर देखकर लगता है। तो आज के दिन पूरी तरह से आपको लाभ मिले, इसके लिए यदि आप सफाई कर्मचारी को कुछ ना कुछ दान करते हैं, कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें देते हैं, तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातक का आज आमदनी से अधिक खर्च की योग बने हुए हैं। आमदनी से अधिक खर्च होने के कारण मन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। मन एकाग्र नहीं रह पाएगा। तो इस स्थिति से निपटने के लिए आपको आज दही से शिव जी पे अभिषेक करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका दिन शुभ हो जाएगा। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों का बहुत ही अच्छा समय बना हुआ है। उनको लाभ की अच्छी स्थिति दिख रही है। पुराने जो कार्य इनके अटके पड़े थे उसमें पूरी तरह संभावना है कि वो काम उनका बन जाएगा। आज के दिन सरकारी कार्य में विशेष रूप से सफलता मिलने के योग दिखते हैं। तो ऐसा कोई कार्य आपका अटका पड़ा था तो आप उसमें प्रयास कर सकते हैं। आपका दिन बहुत ही उत्तम जाने वाला है। आज के दिन आपको चाहिए कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर के चमेली के तेल का दीपक अवश्य जला दें। अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों का पराक्रम आज काफ़ी बढ़ा रहेगा। क्योंकि पूर्णिमा की तिथि भी है तो कर्क राशि वाले जातकों पर विशेष इसका प्रभाव पड़ता है और आत्मबल आपका काफ़ी बढ़ा रहेगा। सिर्फ मानसिक द्वंद्व की स्थिति काफ़ी तेज रहेगी, जिसके कारण आपको दिक्कतें आ सकती है। यदि आपको बीपी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए आज के दिन में। बाकी का दिन आपका बहुत ही अच्छा जा रहा है। आज के दिन शिवलिंग के ऊपर में कच्चे दूध से अभिषेक करें, आपका दिन और भी शुभ हो जाएगा। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों को अचानक कोई ना कोई शुभ समाचार मिलने के अवसर दिखते हैं। कोई ना कोई ऐसा शुभ समाचार मिलेगा कि मन आपका बिल्कुल खुश हो जाएगा। ससुराल पक्ष की ओर से कुछ ना कुछ उनको विशेष रूप से सफलता मिलने के योग हैं। ससुराल पक्ष की तरफ से कुछ ना कुछ अच्छे अवसर उनको मिल सकते हैं और उनको काम के साथ साथ पारिवारिक अवसर भी अच्छे मिलेंगे। तो आज के दिन में आप सुबह जल्दी उठ करके सूर्य को यदि अर्घ्य देते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातक कहीं ना कहीं अनुसंधान से संबंधित यदि काम करते हैं तो उनके लिए विशेष सफलता के योग दिखते हैं। आज के दिन आपको चाहिए कि शिव जी के ऊपर में पालक के रस से अभिषेक करें तो आपका दिन और भी शुभ हो जाएगा। दिन आपका मिला जुला के बहुत ही बढ़िया जा रहा है। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों को आज मन में द्वंद्व की काफ़ी स्थिति बनी रहेगी। डबल माइंडेड ज़्यादा रहेंगे। डबल माइंडेड होने के कारण जो कार्य आप एकाग्रता से कर सकते हैं उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि इसके कारण आप कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको आवारा कुत्तों को अवश्य आज कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। आपका दिन शुभ हो जाएगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातक थोड़ा चोट चपेट से बच के रहें। कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने के योग दिखते हैं। छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस चीज़ का बचाव विशेष रूप से करने के लिए आपको हनुमान जी की सेवा अवश्य करनी चाहिए। हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाके उससे उनके पैरों का सिंदूर अपने मस्तक पर अवश्य लगा लें तो आपका दिन और भी शुभ हो जाएगा। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों का समय ठीक ठाक बना हुआ है। लाभ के विशेष अवसर दिख रहे हैं। आज के दिन पुराना कोई
योजना आप बना कर रखे थे जो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो उसको पूरा करने का समय आ गया है। आज विशेष रूप से इसमें आपको सफलता मिलेगी और आपका मन इस कारण काफ़ी प्रसन्नता से भर जाएगा। तो आज के दिन अपने गुरु मंत्र का जाप अवश्य करें। गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातक आज के दिन धन संचय के अच्छे अवसर आपको बने रहेंगे। कहीं आपने इन्वेस्ट कर रखा था तो उस इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी दिखती है, कहीं ना कहीं आपको लाभ मिल सकता है। और नया इन्वेस्ट करने के लिए भी दिन आपका काफ़ी अच्छा है आज का। तो आपको आज का भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, इसका पूरा आप लाभ उठाएं। और कहीं ना कहीं आप एक काम कर सकते हैं, पीपल के नीचे जा करके सरसों के तेल का दीपक जला दें तो आपके लिए और भी शुभ हो जाएगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों का समय बढ़िया चला है। जो मानसिक द्वंद्व की स्थिति इनकी बनी हुई थी, जो काफ़ी ज़्यादा दुविधा में थे, आज वो सभी चीज़ें खत्म हो जाएंगी और आप एकाग्र होकर अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। तो आज का दिन आपका मिला जुला के अच्छा जा रहा है। अपने कर्म क्षेत्र पर ध्यान दें, थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा सफलता दिला सकती है, ऐसा आज के योग बने हुए हैं। तो आज के दिन आपको चाहिए कि कहीं ना कहीं आप भैरव जी के मंदिर में जा करके उनको प्रणाम अवश्य करें और हो सके तो एक नारियल अर्पण करें, तो आपका दिन और भी शुभ हो जाएगा। अब बात करेंगे अंतिम राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि के जातकों का समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। गज केसरी योग का निर्माण हुआ पड़ा है। तो गज केसरी योग में जो भी आप चाहें सारी चीज़ें मिलती हैं। आपको मन के अनुरूप सारे कार्य होंगे जिससे आप काफ़ी खुश नजर आएंगे। तो आज इस दिन का पूरा लाभ उठाएं। आज हो सके तो किसी मंदिर में जाकर के थोड़ी सेवा कर दें, झाड़ू पटका कुछ लगा सकते हैं, या कुछ नहीं हो तो जाकर के वहाँ थोड़ा सा श्रमदान करके आ जाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो दिन आपका बहुत ही शुभ हो जाएगा। तो ये थे आज के 12 राशियों के राशिफल। जी, ये तो हुए जातकों के राशिफल के अनुसार उनका दिन कैसा जाएगा, कैसे समाधान किया जा सकता है अपनी समस्याओं का, ये गुरुजी ने बताया। गुरुजी, अब आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि है, तो पूर्णिमा का क्या विशेष महत्व होता है और क्या करना चाहिए हमें इस दिन? देखिए, पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा के समय आप अक्सर देखते होंगे कि जितने भी समुद्र में हाई टाइड वगैरह आते हैं, सब पूर्णिमा के टाइम में ही ज़्यादा आते हैं। इसका कारण रहता है कि पृथ्वी और चंद्रमा की जो दूरी है वो कम हो जाती है, जिसके कारण हाई टाइड की समस्या बनी रहती है। और ऐसा विज्ञान भी बोलता है कि मनुष्य के अंदर में 70% तक पानी रहता है, जिसके कारण जब वो समुद्र में अपना असर डालता है तो मनुष्य के ऊपर भी अपना असर अवश्य डालता है। तो होता क्या है कि आप देखेंगे कि जितने भी पागलपन के शिकार होते हैं, जितने भी पागल खाने में लोग भर्ती होते हैं, ये आप देखेंगे कि पूर्णिमा के टाइम या अमावस्या के टाइम ही ज़्यादा होता है। क्योंकि चंद्रमा नज़दीक रहता है और चंद्रमा मन का कारक है, तो मन को काफ़ी विचलित कर देता है। वो काफ़ी हिलोरे मारते हैं अपने अंदर से, एकाग्रता नहीं रह पाती है और काफ़ी उथल पुथल की स्थिति बनी रहती है। तो पूर्णिमा के दिन में आपको चाहिए कि जिनको भी इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, मानसिक डिप्रेशन वाले जितने लोग हैं, पूर्णिमा के टाइम उनका डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा उनको, अब देखेंगे कि आत्महत्या के भी जितने केस होते हैं वो पूर्णिमा और अमावस्या के टाइम में ही ज़्यादा होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है। मन को कहीं ना कहीं वो खराब करने का या अच्छा करने का काम करता है। यदि खराब करने का काम कर रहा है तो आप देखेंगे आप काफ़ी ज़्यादा विचलित होंगे, हमेशा किसी न किसी से लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ये साइंस भी बोलता है और ज्योतिष शास्त्र भी बोलता है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो जब भी पूर्णिमा पड़ रही है और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि शिव जी के ऊपर में कच्चे दूध से अभिषेक अवश्य करें। तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं, मन को शांति रखने में बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। साथ में पूर्णिमा के टाइम में आपको प्राणायाम, योगा वगैरह अवश्य करना चाहिए, ताकि आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहे। ऑक्सीजन लेवल यदि बढ़ता है तो मन काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है। तीसरा उपाय ये करना चाहिए कि पूर्णिमा के दिन में चंद्रमा को रात के टाइम में खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी मानसिक स्थिति काफ़ी कम होती है और इसको करने से ज्योतिष शास्त्र बोलता है कि धन की भी बढ़ोतरी होती है, धन का प्रवाह काफ़ी तेज बढ़ जाता है। क्योंकि धन का प्रभाव चंद्रमा ही देता है। चंद्रमा जिनका मजबूत होगा उनके पास पैसे खूब आएंगे, भले वो खर्च हो जाएं, लेकिन पैसों की कमी नहीं रहती है। तो ऐसी स्थितियों का निर्माण होता है। तो ये उपाय 3-4 विशेष रूप से करने चाहिए व्यक्ति को। और अपने नहाने के जल में, जिस पानी से वो नहाते हैं, वो शावर से नहीं नहा के यदि बाल्टी से नहाते हैं और उसमें थोड़ा सा शंख का चूरा और थोड़ा धुले हुए चावल का पानी, जैसे चावल बनाने के पहले घर में धोते हैं तो उसका पानी निकल जाता है जिसमें स्टार्च की मात्रा होती है, उसको यदि उस जल में डाल के नहाया जाए तो मन काफ़ी हद तक एकाग्र हो जाता है और व्यक्ति विचलित होने से बच जाता है। जी गुरुजी, पूर्णिमा की बात हो रही है तो जिनका चंद्रमा कमजोर है उनके लिए क्या उपाय हैं?
जी, मैंने ये सभी चीज़ें जो बताई हैं ये चंद्रमा कमज़ोर रहने के ही उपाय हैं। चंद्रमा कमज़ोर रहने के कारण ही व्यक्ति नेगेटिव सोचता है, नकारात्मक की तरफ ज़्यादा जाता है। उनके थॉट में, उनके सोच में पॉजिटिव चीज़ें कम हो जाती हैं, और पॉजिटिव चीज़ें कम होती हैं तो समझिए कि चंद्रमा आपका कमज़ोर है, धन का प्रवाह कम रहता है। तो ये सब उपाय जो मैंने बताए हैं ये सब चंद्रमा को ठीक करने का उपाय है। और चूँकि अभी ये चैत्र मास की पूर्णिमा लग रही है तो इसमें एक विशेष रूप से उपाय किया जाता है, जो उपाय ऐसा है जिससे कि चंद्रमा से संबंधित कैसे भी दोष हों उसमें कमी आ जाती है। इसमें करना क्या रहेगा कि घर में जितने भी आपके सदस्य हैं उन सदस्यों से समान मात्रा में आपको धन लेना है। 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जितनी भी आपकी सामर्थ्यता है उसके हिसाब से आप उनसे धन ले लें और उस पैसे की चांदी खरीद लें। और चांदी खरीद के अपने घर में उसको 24 घंटा रख के उसको पूर्णिमा के रात में जाके जल प्रवाह कर दें, बहते नदी में बहा दें। ऐसा करने से भी चंद्रमा से संबंधित दिक्कतें दूर होती हैं और चंद्रमा का बहुत ही बढ़िया ये उपाय है। जी, आपने बहुत ही अच्छा उपाय बताया कि कैसे हम धन का प्रवाह बना सकते हैं जीवन में। गुरुजी, अमावस्या का भी जिक्र आपने किया, तो अमावस्या में हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, अमावस्या का दिन ऐसा होता है कि अमावस्या के टाइम में चंद्रमा बिल्कुल दिखता नहीं है और वो बिल्कुल विलोप हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों का निर्माण होने से क्या होता है कि चंद्रमा जब नहीं दिखता है तो व्यक्ति के अंदर में जो सोच है वो धीमी हो जाती है। उस समय के अंदर में आप देखेंगे कि अधिकतर लोग जो पागलपन का शिकार हैं या डिप्रेशन के शिकार हैं वो बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बिल्कुल उग्रपन उनकी खत्म हो गई। जहाँ पूर्णिमा के टाइम में वो उग्र हो जाएंगे, वहीं अमावस्या के टाइम में बिल्कुल शांत हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा उस समय विलोप हो जाता है। और शांत होने के कारण उनको, घर वालों को लगता है कि पता नहीं इसको क्या हो गया है, डिप्रेशन में चला गया है, बिल्कुल शांत हो गया है, कुछ बोल नहीं रहा है। ऐसी स्थितियों का निर्माण होता है। मन में काफ़ी द्वंद्व चलता है लेकिन व्यक्ति एक्टिव नहीं रह पाता है। ये सब दिक्कतें आती हैं। तो पूर्णिमा, अमावस्या जो है वो पितरों का दिन भी कहलाता है। तो पितरों को खुश करना इसमें बहुत ही अच्छा उपाय माना जाता है। जैसे अमावस्या के दिन में अमावस्या से संबंधित जिनको भी दिक्कतें हैं या चंद्रमा से संबंधित जिनको दिक्कतें हैं वो एक उपाय कर सकते हैं कि अमावस्या के दिन में घर में जो भी उनका भोजन बना हो, नॉनवेज नहीं होना चाहिए, वेज खाना जो भी घर में बना हो, उस खाने को कागज़ के प्लेट में 3 जगह उसको अलग अलग बना लें। 3 जगह बनाने के बाद में जो भी घर में आप खाना खा रहे हैं उसी खाने को करना है, स्पेशल कुछ करने की आवश्यकता इसमें नहीं रहती है। और उसको बनाने के बाद एक थाली जो है पानी के साथ ले जा करके पीपल के नीचे रख दें अपने पितरों के निमित्त में, और एक थाली जो है वो बबूल के नीचे रख दें पिशाचों के निमित्त में, जो कि बहुत सारे पूर्वज रहते हैं कि गलत योनि में फंस जाते हैं, ये उनके लिए थाली रखी जाती है। और एक जो अच्छे योनि में गए हैं उनके लिए पीपल में रखी जाती है। तीसरा जो थाली है वो गैया को खिला दें, गाय माता को खिला दें। यदि आप ऐसा करते हैं और 12 अमावस्या तक लगातार ऐसा कर देते हैं तो ये समझिए कि घर में कैसे भी पितृ दोष हो, अमावस्या से संबंधित कैसे भी दोष हो, घर में कितने भी डिप्रेशन चल रहे हों, कितने भी दिक्कतें चल रही हों, वो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएंगी। आपको किसी डॉक्टर के पास भी जाने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जो दवा आप ले रहे हैं उसको आप लेते रहें। जी गुरुजी, कई बार हमने देखा है, बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है अमावस्या के दिन बच्चों में ना बहुत ज्यादा एग्रेशन देखने को मिलता है, तो क्या ये भी ग्रह नक्षत्रों के कारण ही होता है? देखिए, ये सबसे पहला देखना पड़ता है कि उसकी जन्म की स्थिति को हुई है। यदि अमावस्या के आसपास में 1-2 दिन आगे पीछे, यानी सूर्य चंद्रमा कुंडली में एक साथ हो, ऐसे बच्चों में एग्रेशन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि सूर्य बिल्कुल अग्नि है, आग है, और चंद्रमा पानी है। आग को यदि पानी में डालेंगे तो पानी का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा और अग्नि भी बुझ जाएगी। तो ऐसी स्थितियों का निर्माण जब होता है कुंडली में, तो आप देखेंगे बच्चों में इस तरह की शिकायतें देखने को मिलती हैं। तो जो उपाय मैं पहले बताया हूँ उस उपाय को आप बिल्कुल कर सकते हैं। और बच्चों में जब ऐसा एग्रेशन बढ़ जाता है या गुस्सा बढ़ जाता है, वो कुछ उठापटक की स्थिति भी करने लग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति तभी होती है जब चंद्रमा और सूर्य का मेल बनता है कुंडली के अंदर में। कहीं ना कहीं उनकी स्थिति ऐसी बनती है कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हों, तब ये स्थितियाँ ज़्यादा बनती हैं। ऐसी स्थितियाँ अगर बन रही हैं तो एक उपाय और करना चाहिए कि जो बच्चा ऐसी हरकत करता है उसको मैं पूर्णिमा से संबंधित जो स्नान करने के लिए बताया हूँ, यानी चावल का धुला हुआ पानी और शंख का चूरा, ये मिला करके यदि बच्चे को स्नान कराना शुरू करते हैं तो उसके गुस्से में कमी आएगी और जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें वो दे रहा है घर में वो कम हो जाएगी। साथ में अमावस्या के दिन में ऐसे में क्या करना चाहिए कि घर के जो देहली होती है, यानी दरवाजे होते हैं, मेन दरवाज़ा, उसमें 2 सरसों के तेल का दीपक जला दें और 2-2 काली मिर्च डाल के छोड़ दें। अमावस्या की रात में यदि आप ऐसा करते हैं और सुबह ले जा करके उसको किसी तालाब में, नदी में जल प्रवाह कर देते हैं, ऐसा यदि आप लगातार करते रहेंगे
तो आप ये देखेंगे कि ये चीज़ों में अपने आप कमी आने लग जाएगी, और घर में जो लड़ाइयों की स्थिति बनती है, जो आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, उन सब चीज़ों में भी इससे कमी आनी शुरू हो जाती है। जी गुरुजी, कई बार हमने देखा है और सुना भी है कि अमावस्या के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए, कंघी नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोग सिंदूर भी नहीं लगाते, तो इसके पीछे भी कोई खास वजह? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है, मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे अमावस्या का तिथि जो है वो पितरों के निमित्त मानी गई है। तो पितरों के निमित्त जब मानी गई है तो पूर्वजों के लिए इन सब चीज़ों का त्याग करते हैं काफ़ी लोग, और ये करना भी चाहिए, और जो करते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं करते हैं उनको भी खास करके अमावस्या के दिन में कहा गया है कि तिल का तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना खाना चाहिए ना लगाना चाहिए, तिल के तेल से बचना चाहिए। बाकी चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो पहले से यदि आप मान रहे हैं इन सब चीज़ों को तो मानते रहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी गुरुजी, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं पितृदोष जिनको होता है उनके लिए अमावस्या की तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है और पितृदोष से मुक्त भी हुआ जा सकता है। तो अगर किसी को पितृदोष है तो अमावस्या की तिथि पर उन्हें क्या करना होगा? देखिए, पितृदोष के लिए जैसा मैंने पहले ही बताया कि 3 थाली अलग अलग बना करके रखने का प्रावधान है, पीपल में, बबूल में और गाय को खिलाने का। और साथ में इसमें आप एक ब्राह्मण को घर में बुला करके भोजन करवाएं इस दिन, अमावस्या के दिन में। इससे भी पितृदोष में कमी आती है। पितरों के निमित्त में तर्पण किया जाता है। यदि 12 महीने तक लगातार 1 साल तक तर्पण कर दिया जाए पितरों के निमित्त में, तो उसमें भी कमी आ जाती है। और एक बार जब ये आदत लग गई तो आप ये आदत बना लें कि हर अमावस्या को पितरों के निमित्त में आपको तर्पण भी करना है, तो कैसे भी पितृदोष की समस्या हो उसका निवारण हो जाता है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि गुरुजी ने जो आपको उपाय बताए हैं इससे आप अपने जीवन को सुखमय जरूर बना पाएंगे, तो इसे अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। किसी और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार। नमस्कार।